सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्न, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ठीक है, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, कैसे बाकी करते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर चारों बातें अच्छे ढंग से समझाने वाला हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया वो है मैंने 3/4। इसके अंदर जोड़ना है हमें 2/4। इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर जो हर है वो समान है। देखिए ऊपर वाली संख्या यानी 3 है, इसको बोला जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है पहले सवाल की, इसके अंदर हर है वो समान है। दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया वो इसके अंदर हर है वो अलग अलग है। तो जब आपको फर्स्ट स्थिति देखने को मिलती है यानी जिसके अंदर हर समान है तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरे वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे 3/4 है और 2/4, इसको जोड़ने के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले आपको नीचे लाइन खींच के बट्टा में 4 का 4 लिखना है, यानी हर है वो का वो लिखना। जैसे यहाँ 4 है तो 4 लिखा मैंने, मान लो यहाँ 7 और 7 होते हैं तो मैं लिखता 7। ठीक है, यानी हर एक तरह से वो का वो आ गया। ऊपर वाली संख्या भी ऐसे कैसे लिखना है, ये जो 3 है वो ऐसा कैसा आ जाएगा, 3 का 3, फिर प्लस ये जो ऊपर वाला 2 है ये भी ऐसा का ऐसा 2 सेम। ठीक है, अब 3 और 2 मिले तो कितने हो गए, 5, यानी 3 और 2 जोड़े तो 5 और 5/4। इसका सा आंसर बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 6 और 8 है, इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम निकाल के बता देता हूँ। देखिए 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता ही है कि 2 का सबसे पहले भाग जाएगा। देखिए 2 का भाग गया ये 3 बार और 8 में कितनी बार गया, 4 बार। फिर वापस 2 का जा रहा है तो देना पड़ेगा 3, ऐसा का ऐसा नहीं जाता तो, और 4 में 2 बार चला जाएगा। देखिए 2 में वापस देना पड़ेगा 3, ऐसा का ऐसा, और 2 में गया 1 बार। ओके, लास्ट में आपके 3 ही बचा, यानी 3 में 3 का ही जाएगा 1 बार। तो एलसीएम मैंने थोड़ा जल्दी निकाला क्योंकि ये मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाया हुआ है अलग से वीडियो में। यदि आपको एलसीएम नहीं आता है तो इससे संबंधित जो वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा, 2 का टेबल बोलेंगे 2 बार, कितना हुआ 4। 4 का टेबल बोलेंगे 2 बार, कितने हुए 8। और 8 का टेबल बोलेंगे 3 बार, तो 8 दिया 24। ठीक है, यानी जो हमारा एलसीएम है वो निकल के आ गया 24। ठीक है, तो चलिए एलसीएम आपको यहाँ लिखना है। देखिए लाइन खींच के नीचे में लिख लेता हूँ 24। जो भी आप एलसीएम निकालते हैं नीचे हर में, देखिए यहाँ पे मैंने 2 सिर्फ भिन्न लिया, यानी 5/6 में जोड़ रहे हैं हम क्या, 3/8। मान लो यहाँ प्लस में एक और संख्या होती जैसे 1/2, तो आपको नीचे जो हर में जो भी संख्या मिलती है उन सब का एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए 6 और 8 है, इसका एलसीएम कितना आ गया 24। अब आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से समझना है। सबसे पहला काम होता है कि जो नीचे वाला हर है इसका भाग देना है आपको एलसीएम के अंदर, जो आपने फाइंड किया है लसअप, उसके अंदर आपको भाग देना है। यानी 6 का टेबल बोलो 24 कब आते हैं, देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, यानी 4 बार गया 6 का भाग। ठीक है, उसके बाद में इंटू का चिन्ह लगाना है और ऊपर वाली संख्या लिखना है। ये ऊपर वाला अंश है वो क्या है 5, तो 5 आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूंगा 5, तो ये गुणा में हम लिख लेंगे 5। ओके, फिर प्लस, अब देखिए 8 का भाग देना है किसके अंदर, वापस 24 के अंदर। यानी जिस प्रकार 6 का भाग दिया था 24 के अंदर, उसी प्रकार 8 का भाग देंगे 24 में। कितनी बार जाएगा, देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 3 बार चला गया भाग, ये आ गया 3। फिर इंटू ऊपर वाला जो संख्या है अंश वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, ये 3। ओके, अब देखिए 4 का टेबल बोलो 5 बार, तो कितनी बार गया 4 पंजे 20, फिर प्लस यानी 4 का गुणा किया हमने 5 से तो कितने आ गए 20, ये प्लस ऐसा का ऐसा, 3 का गुणा 3 से करो कितने हो गए 9। फिर बट्टा में जो 24 है वो एज इट इज ऐसे के ऐसे सॉल्व कर दो इसको। देखिए 20 और 9 कितने हो गए 29, और नीचे हमारा 24 है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा, यानी आंसर आ गया हमारा 29/24। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं यदि आपके हर है वो अलग अलग है तो। चलिए नेक्स्ट जो बाकी है तो किस ढंग से करना है, यहाँ पे मैंने 5/7 लिया, इसमें से आपको घटाना है 3/7। ठीक है, तो वही तरीका, जब आपके हर है वो समान है तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने का काम नहीं, सीधा वो का वो लिख लो। नीचे 7 है तो 7 लिख लेता हूँ, और ऊपर वाली संख्या जो 5 है वो सीधा लिखेंगे यहाँ पे 5, फिर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब देखिए माइनस है ऐसा लिख दिया और 3 आ जाएगा यहाँ पे पीछे, यानी 3 है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा। ओके, 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, और नीचे आ गया हमारा 7 ऐसा का ऐसा, यानी 2/7 इसका आ जाएगा आंसर, जब आपके हर समान है तब। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको प्लस में भी बताया था
कि जब हर समान है तो आपको ज़्यादा लसप वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप आंसर है वो निकाल सकते हैं। इसके अंदर देखिए क्या करना है। अब देखिए हर है वो अलग अलग है, यहाँ 5 है और 10 है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, 5 और 10 का क्या करना, एलसीएम निकालना। तो चलिए निकाल के बताते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, ये 2 कितना आ गए 5, या तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और 10 में कितनी बार गया, 5 बार। 5 में 5 का ही भाग जाता है, इसलिए 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, और यहाँ पर भी 1 बार। एलसीएम आ जाएगा इनका गुणनफल, यानी 2 का गुणा 5 से करो, कितना आ गए 10, यानी हमारा जो लसप है वो कितना है 10। तो मैं यहाँ जल्दी से लिख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ एलसीएम लगा के इसको करते हैं सरल। तो बट्टा में आपको लिखना है क्या, एलसीएम, जो भी आपने निकाला है वो लसप निकाल दिया 10। अब देखो 5 का भाग देंगे 10 के अंदर, इस 5 का भाग देना है इस एलसीएम के अंदर। 10 में गया 5 का भाग कितनी बार, 2 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर इनटू में आप ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, यदि जो अंश में आपको दे रखा है वो तो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर 10 का भाग देंगे, 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 आ गया। और इनटू में ऊपर वाली संख्या ये जो 3 है वो आ जाएगा ये 3, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 कितने हुए 4, माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा 3, और नीचे आ गया हमारा 10। 4 में से 3 गया, क्या बचा 1, और नीचे आ जाएगा 10, जो हर में ऐसा का ऐसा, यानी 1/10 इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है गुणा, यानी दो भिन्न है उनका गुणा कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिया मैंने 3/7 है, इसका गुणा करना है हमें 4/5 से। तो बहुत ही सरल है, इसमें आपको सिर्फ अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करना होता है। तो देखिए 3 का गुणा करेंगे 4 से, तो 3 का टेबल बोलो 4 बार कितना आ गया 12। फिर बट्टा 7 का टेबल बोलो 5 बार, 7 पंजे 35, तो आ जाएगा 35। तो आंसर आ गया हमारा 12/35। कुल मिला के अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। यहाँ पे देखिए थोड़ा माइनस वाला लिया है तो उसको भी ऐसे ही करना है, ज्यादा कंफ्यूज होने का काम नहीं। आप 2 का टेबल बोलो 7 बार, कितने हुए 14। माइनस है तो माइनस आएगा, यानी अंश में माइनस है तो माइनस लिख लो। 3 का टेबल बोलो 8 बार, कितना हुए 24, यानी आंसर आ गया हमारा -14/24। अब ये कोई भी भिन्न होती है उसको सरल करने का तरीका तो मैंने अलग से आपको बताया हुआ है। तो कोई भिन्न सरल होती है, यानी सेम संख्या का ऊपर नीचे भाग जाता है तो देना पड़ता है। जैसे मान लो 14/24, इसको सरल करना है तो भाग जा रहा है हमारा किसका, देखिए 14 में 2 का और 24 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, ये जाएगा 12 बार, यानी अंतिम इसका जो आंसर होगा वो -7/12 होगा, ठीक है। तो ये तरीका है भिन्न को सरल करने का। तो ये आपको अच्छे ढंग से ध्यान रखना है कि कोई भिन्न अगर सरल होती है मान लो तो उसको सरल भिन्न में बदला जाता है। अब अंतिम में है भाग, यानी कोई भिन्न है उसको भाग करना है तो कैसे करेंगे। देखिए 4/9 के अंदर भाग देना है किसका, 7/12 का। इसी प्रकार 3/5 में भाग देना है -4/7 का। तो जब भी आपके सामने भाग वाली स्थिति आए तो आपको इसको गुणा में पहले बदलना है और फिर इसको सरल करना है। तो देखिए 4/9 है, पहला जो अंश है इसमें कोई चेंज नहीं करना, वैसा का वैसा है। और भाग का निशान है इसको मैं बदल रहा हूँ गुणा के अंदर, और जैसे ही मैंने इसको गुणा में बदला है आपको पीछे वाली संख्या को उलटना है, यानी ऊपर नीचे करना है। अंश को हर बनाना, हर को अंश बनाना है। यानी 12 है वो ऊपर चला जाएगा, 7 है वो नीचे जा जाएगा। तो 12 ऊपर लिख लेता हूँ और 7 है वो नीचे आ जाएगा, ओके। यानी जब भी भाग का निशान आता है आपको गुणा में बदलना है और पीछे वाली संख्या जो हर है उसको ऊपर नीचे कर देंगे, यानी अंश को हर बनाना, हर को अंश बनाना है। तो 12 मैंने ऊपर लिखा, 7 को नीचे लिखा। अब वही जो गुणा में काम किया वो का वो करेंगे। 4 का टेबल बोलेंगे 12 बार, 9 का टेबल बोलेंगे 7 बार। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा हमारा 48, ठीक है। 4 का गुणा किया 12 से तो कितना आ गए 48, और 9 का टेबल बोलेंगे 7 बार तो आ जाएगा हमारा 63, यानी 63, ओके। यानी आंसर आ गया 48/63। इसी प्रकार 3/5 है, इसका भाग, इसमें भाग देना है किसका, -4/7 का। तो चलिए देते हैं। देखिए 3/5 है, इसके अंदर भाग देना है मुझे -4/7 का। तो सबसे पहले मैं गुणा में बदल दूंगा इसको, और फिर इसको उल्टा कर देते हैं। 7 ऊपर आ जाएगा और -4 नीचे चला जाएगा, ओके। यानी भाग के निशान को गुणा में बदल दिया। अब वही अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, यानी 3 का टेबल बोलेंगे 7 पर तो 7 × 21, और 5 का टेबल बोलो 4 बार तो माइनस के आ जाएंगी 20। आंसर आ गया हमारा 21/-20, ठीक है।